हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज से एमपी आइस काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं स्क्रीन पर जाऊंगा और आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, आपको कौन सी डिटेल कैसे फिल करना है ना, और क्या पूछा गया है वही आपको डिटेल फिल करना है ना। तो आज आपके जो फॉर्म फिलिंग के सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और मेरे पास मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि ऐसे ऐसे डाउट आ रहे हैं जो आपको नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो हम किसी को भेज सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको ही जाना है, ठीक है। फिजिकल रूप से आपको वहां पर रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं पर जाइए आप, ताकि आपको सुविधा होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आसानी से आसपास अगर रहेंगे तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और हाँ, आपको ही जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं किसी रिलेटिव को भेज दिया, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज मैं आपको पूरा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का कुछ एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ये भी आपको साथ में ले जाना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो मैं आपको वीडियो में आके बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि जैसे आपका फॉर्म फिलिंग हो जाती है तो एक तो आपको ये तो रखना है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी रख लेना है साथ में, है ना। और हर डॉक्यूमेंट्स की आपको दो दो फोटोकॉपी बनाना है। और साथ में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपकी फोटो, ये सब चीजें आपको रख लेनी है नहीं। और उसके बाद आपका जो नीट का रजिस्ट्रेशन पेज आया था वो भी आपको रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको साथ में रख लेने हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, अब बाकी चीजें तो हो गई है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो मैं आपके जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको मेरी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, चलते हैं स्क्रीन पर और हम फॉर्म फिल करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप जैसे गूगल क्रोम पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एमपी नीट आइस काउंसलिंग 2023 सर्च करना है। आप जैसे सर्च करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे वेबसाइट दिखाई देगी ayus.mponline.gov.in। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में पहला ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आज से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नीट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड फिल करना है। और ये सब फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो नीट का डिटेल है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ नीट का रोल नंबर। जब मैंने नीट का रोल नंबर फिल कर दिया है और यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट करना है। तो फ्रेंड, आप जैसे यहाँ पर सारी डिटेल फिल करके सबमिट करते हैं तो आपकी जो नीट की डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है आपका वो यहाँ पर फिल करना है। तो आपको आपकी ईमेल आईडी, और याद रखना आपकी जो ईमेल आईडी वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं पर आएगी, ठीक है। तो आप जैसे आपकी ईमेल आईडी ये करते हैं, फिल करते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करी है उसको आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करते हैं तो आपको आपके वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। याद रखिए कि आपके जो मोबाइल नंबर है ये सब क्या होना चाहिए, वैलिड ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका काम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी मैसेज आएगा उस पर ही आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल था वो मैंने फिल कर दिया है।
उसके बाद आप यहाँ पर एक आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ पर रहते हैं आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, ये मैंने फिल कर दिया है ना। उसके बाद अगर आप एमपी के डोमिसाइल हो तो आपको यस पर सिलेक्ट करना है, अगर आप एमपी के डोमिसाइल नहीं हो तो आपको नो पर। तो जैसे कि मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो एमपी के डोमिसाइल है, तो मैंने यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये जो डिटेल है, जैसे कि बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर है ना, फिर रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यस का ऑप्शन दिया है। अगर आप नो का ऑप्शन देते हैं तो ये आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर डिजाइनेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, आपको इनमें से जहाँ से भी आपने इशू किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने तहसीलदार से इशू किया था तो मैं तहसीलदार यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर फिल करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिसर, आपने कहाँ से लिया था, तो जैसे कि ये मैंने लिया है तहसील से, है ना, तहसील से लिया है तो मैं यहाँ पर तहसील डाल देता हूँ। तहसील ऑफिस सेगांव, जैसे कि मैंने सेगांव से लिया है तो मैं वो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। ठीक, तो आपने जहाँ पर भी जो भी आपकी, अगर आपने तहसीलदार वहाँ पर फिल किया था तो यहाँ पर आपको तहसील का जो भी मतलब जहाँ से आपने ये जो सर्टिफिकेट है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो इशू किया है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर डेट ऑफ इशू, मतलब कब आपने किस डेट को वो जो सर्टिफिकेट है इशू किया था तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्लास की डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो अगर आपको सैनिक कोटा लगता है तो आपको सैनिक कोटा पे क्लिक करना है। फ्रीडम फाइटर हो तो फ्रीडम फाइटर, और पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी। अगर आप कुछ नहीं हो इनमें से आपको कोई कैटेगरी नहीं लगती है तो आपको नील सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कैटेगरी इन एमपी स्टेट, तो एमपी स्टेट में आपकी कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसकी ओबीसी कैटेगरी है, मैंने ओबीसी यहाँ पर फिल कर दिया है ना। तो आपके पास अगर मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यस पर सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर सिलेक्ट करना है। ठीक, अगर आप जनरल फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चूंकि मैंने यहाँ पर ओबीसी फिल किया है तो मेरे को यहाँ पर ओबीसी की जो डिटेल वो फिल करना पड़ेगी। ठीक है, और डिजाइनेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, तो आपने किससे लिया है, तो सब डिविजनल ऑफिसर से लिया है तो मैंने ये कर दिया। ठीक, सो गाइस उसके बाद आपको आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल फिल करना है। तो अगर आपके पास 12th में उर्दू अरबी के पर्सन था तो आपको यस क्लिक करना है, अगर नहीं था तो नो, तो मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आपको डू यू हैव 12th पास क्लास 12th एग्जाम विच इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है आपने नीट का एग्जाम दिया तो आपने 12th पास किया ही होगा तो यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था आपका या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका जो भी था आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 12th में आपके जो टोटल मार्क्स आए थे मतलब ग्रेड ऑब्टेन मार्क्स वो आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर 386 आए थे और आउट ऑफ 500। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने कितने मार्क्स मिले थे तो उसकी डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया 70, फिजिक्स में 65, केमिस्ट्री में 69 और बायोलॉजी, अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की, अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी का डालना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया फिल। उसके बाद टोटल मार्क्स ये किस में से था, 100 में से मिले थे, यहाँ पर भी 100 में से, यहाँ पर भी
100 में से और यहाँ पर भी 100 में से, ठीक है। उसके बाद आपको पास 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 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो देखो आपके जो 3 सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की डिटेल आ जाएगी। देखिए आप 219 आए थे, 300 आए थे और 73% रहे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लॉट बुकिंग डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो आपको वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ पर जाना है, आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंदौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन डेट, तो आपको इतनी डेट दी गई है, इनमें से आप कभी भी जा सकते हैं। तो मैं 22 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शिफ्ट 2 शिफ्ट दी गई है, तो मैं पहली शिफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेजेस अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाना है ना, फोटो लाइब्रेरी, और मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करने के लिए ये मैंने कर दिया सिलेक्ट, ये मैंने कर लिया यूज़। इमेज के लिए नोट दिया गया है कि आपकी जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 100 KB होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरे को यहाँ पर इमेज अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव फॉर्म कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, तो इसको बंद भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो आप तो देख लेना, ठीक है, सॉरी फॉर देट। यहाँ पर इमेज अपलोड करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करना, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब फॉर्म फिल करने बैठोगे ना, सबसे पहले आपकी फ़ोटो सेट कर लेना कि 100 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस आपके सामने लाइव फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसका टाइम भी चल जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको वीडियो में बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो ज़्यादा चीज़ बची नहीं है, आपको इमेज अपलोड करना है, सेव डाटा पे क्लिक करना है और आपकी जो काउंसलिंग की जो फ़ी है वो आपको पे कर देनी है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन जब आप कराने जाओगे तो ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दे रखी है वो आपको ले जाना है साथ में। जैसे कि बात करते हैं 10th-12th की मार्कशीट ले जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ। और अगर आपको PWD, फ्रीडम फाइटर और सैनिक कोटा, इन तीनों में से कोई भी कोटा लग रहा है तो आपको ये भी साथ में ले जाना है, ठीक है। उसके बाद I-सर्टिफाई पे क्लिक कर देना। आप जैसे आपका इमेज वगैरह सब अपलोड कर दोगे, I-सर्टिफाई पे क्लिक करना है और सेव डाटा कर लेना है, ठीक है। अब सेव डाटा करने के बाद आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो समय दिया गया है उसके बीच में कभी भी आप फी का पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो आप जैसे यहाँ पर सेव डाटा क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपकी जो सारी डिटेल है वो सेव होकर आ जाएगी, साथ में आपकी यहाँ पर फोटो आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगी जो आपने अपलोड की थी, है ना। और इस तरह से एक आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल आएगा।